इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कहा है कि हम ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार हैं। यानी देखिए, बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। ईरान को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा और इजराइल को बुरी तरह से पीटना होगा। अमेरिका से ना भिड़े ईरान, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इजराइल को इतना पीटे। यानी अभी जब ईरान ने एक दिन पीटा तो $3 बिलियन जंग के दौरान, उस पिटाई के दौरान अमेरिका ने अबू धाबी से कैश लेकर जहाज में भरकर ईरान को भिजवाया कि भैया इजराइल पर हमले बंद करो। और इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम दोबारा तैयार हैं ईरान पर हमला करने के लिए। तो आप समझ रहे हैं, कुत्ते की दुम है ये। इजराइल कुत्ते की दुम है, इसे पीटा जाएगा, सबक सिखाया जाएगा। यह हराम का जना बुरी तरह से पीटेगा, घायल होगा और फिर खड़ा होगा कि नहीं हम तो लड़ेंगे जी, हम तो लड़ेंगे। जो बात 41 दिन जब जंग हो रही थी मैंने कही थी, वो बात अब सामने आ गई है। फिर मत कह देना मूसाद का एजेंट। गुलाबी सुअर ने आखिरकार सच बोल दिया है। गुलाबी सुअर का स्टेटमेंट में ये बयान है, बहुत सारी बातें बोली और उसके मुंह से निकल गया कि हम उनका यानी ईरानियों का आधा तेल ले लेंगे। आ गई वही बात, ये चोर, ये डकैत दूसरे देशों पर तेल के लिए, रेयर अर्थ मिनरल के लिए कब्जा करता है। नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट को वार्न किया है कि अब हालात ऐसे हैं कि हो सकता है ईरान से हमें अकेले लड़ना पड़े। जी हां, अकेले लड़ने का प्लान नेतन्याहू कर रहा है, जिसमें अमेरिका साथ नहीं देगा ऐसा डर उसे है। नेतन्याहू को डर है कि ईरान से हमें अकेला लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब शायद आगे भविष्य में अमेरिका हमारा साथ ना दे। हजरात, इसके अलावा ट्यूनेशिया में जो ईरान की एम्बेसी है उसने कुछ पोस्ट किया है, ये देखिए, जिसमें लिखा है कि इफ़ यू वांट टू डील विद ईरान, अगर आपको ईरान से डील करनी है तो देखिए नेतन्याहू का मुंह बंद करके उसे दीवार से डोनाल्ड ट्रंप ने चिपकाया हुआ है दीवार पर। यानी अगर अमेरिका को ईरान से डील करनी है तो इस नेतन्याहू को चुप करना पड़ेगा। हजरात, शहीद, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली के जनाजे को निकालने का समय बताया गया है 25 जून के बाद, यानी 10 मुहर्रम के बाद, आशूर के बाद जो है ईरान प्लान कर रहा है कि उनके जनाजे को निकाला जाए और उनकी तदफीन की जाए, दफनाया जाए। अमेरिकी ऑफिशियल का कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो चुका है, परेशान हो चुका है, क्योंकि वो जो सामने लीडर हैं, टॉप के लीडर से डायरेक्ट खुद बात नहीं कर पा रहा है। उसकी चाहत यह है कि टॉप के लीडर से खुद बात करे, जैसे मुश्तबा खामनाई है उनसे वो बात कर सके, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है उलझ रहा है। और जब डील हो रही थी, मतलब बातचीत जब हुई थी, तो बातचीत के दौरान ईरान को अमेरिका ने कहा कि आप 10 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दो। 2 दिन 3 दिन का गैप लिया और ईरान राजी हो गया कि ठीक है 10 साल के लिए हम यूरेनियम का एनरिचमेंट रोक देंगे। जब ट्रंप के पास ये बात गई तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट रोको। बस इस पर ईरान बिगड़ गया और बातचीत एक बार फिर से अटक गई।